नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खूबसूरत सफ़र में, जहां आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड की एक ऐसी वादी में, जहां बादल ज़मीन को छूते हैं और हवा में देवदार की खुशबू घुली रहती है। ये है बिनसर, कुमाऊं की शांत हरी-भरी गोद में बसा एक स्वर्ग। 2420 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिनसर प्रकृति प्रेमियों, ट्रैकिंग लवर्स और शांति तलाशने वालों का एक सपनों जैसा ठिकाना है। यहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पक्षियों और जंगली जानवरों का घर है। अगर किस्मत साथ दे तो आप यहाँ घुराल, काला भालू, चीतल और कई दुर्लभ प्रजातियों की झलक पा सकते हैं। यहाँ इस घने पाइन फॉरेस्ट में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी फिल्म का हिस्सा बन गए हैं। लंबे लंबे देवदार के पेड़, नीचे बिछी हुई सूखी पत्तियों की मुलायम चादर और हर कदम पर हल्की सी चुर चुर की आवाज़, बस दिल कह उठता है काश ये रास्ता कभी ख़त्म ना हो। ऊपर से छन छन कर आती सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच ऐसे नाचती है जैसे प्रकृति खुद हमारे साथ चल रही हो। यहाँ की हवा इतनी ताज़ा, इतनी शुद्ध कि हर गहरी सांस ही शरीर को नई ऊर्जा देती है। कभी कभी एक ठंडी हवा का झोंका चेहरे को छूकर आगे बढ़ जाता है और यूँ लगता है जैसे प्रकृति हमें मुस्कुराकर स्वागत कर रही हो। रास्ते में आपको कई छोटे छोटे पक्षी दिखाई देंगे जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए, कुछ गुनगुनाते हुए से महसूस होते हैं। उनकी ये मस्ती, ये आज़ादी दिल को बस खुशियों से भर देती है। अगर आप ध्यान से सुने तो आपको पत्तों की सरसराहट, हवा की धीमी सी सीटी और दूर कहीं पहाड़ी की नदी की आवाज़ सब एक साथ सुनाई देंगे। एक नेचुरल म्यूजिक जिसे ना कोई कंपोजर चाहिए और ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। इस रास्ते पर चलते चलते आप खुद से ही मिल जाते हैं, क्योंकि बिनसर का यह जंगल आपको शांति देना भी जानता है और आपकी आत्मा को सुकून पहुंचाना भी जानता है। बिनसर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको काठगोदाम पहुंचना पड़ता है। काठगोदाम आप बस, ट्रेन या टैक्सी से पहुंच सकते हैं। काठगोदाम से पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है, जहां से आप भीमताल पहुंचते हैं। भीमताल से पहाड़ी रास्ते से चलते हुए आप पहुंचते हैं कैची धाम, और कैची धाम से रास्ता नदी के किनारे शुरू हो जाता है और यह रास्ता बहुत ही अच्छा और सुंदर है, जहां बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। इसी रास्ते से होते हुए आप पहुंचते हैं अल्मोड़ा। अल्मोड़ा पहुंचने के बाद आप 30 से 45 मिनट में बिनसर पहुंच जाते हैं। बिनसर की सबसे खास पहचान है जीरो पॉइंट। वहां जाने के लिए आपको बर्ड लाइफ सेंचुरी में जाना होगा, जहां पे थोड़ा सा ट्रैक करके आप जीरो पॉइंट पहुंच सकते हैं। अगर मौसम में बादल नहीं हैं तो वहां से आपको नंदा देवी, त्रिशूल, पंचाचूली जैसी ऊंची चोटियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखने से ही मन बस यहीं खो जाता है। बिनसर बर्ड लाइफ सेंचुरी में एक बिनेश्वर महादेव का मंदिर भी है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर मूलतः पत्थर से निर्मित है और आसपास घने देवदार और पाइन के घने जंगल हैं। यह लोकप्रिय मान्यता है कि यह मंदिर 9वीं या 10वीं शताब्दी में बना था। कहा जाता है इसे किंग पृथु ने अपने पिता बिंदु की स्मृति में बनवाया था। बिनसर में आप कसार देवी मंदिर भी घूम सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है और एक गोलू देवता मंदिर भी आप जा सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, बिनसर का मुख्य आकर्षण वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कई रिजॉर्ट और होटल बने हुए हैं। मैं आपको वहाँ के 2 बहुत ही खूबसूरत और शांत होटल्स के बारे में बताता हूँ। पहला होटल है खली स्टेट। खली स्टेट होटल घने देवदार के जंगलों से घिरा, बादलों से बात करता हुआ बिनसर बर्ड लाइफ सेंचुरी के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है जैसे आपने अपने समय को पीछे छोड़ दिया हो। चीड़ की खुशबू, ठंडी हवा और दूर तक फैली पहाड़ी वादियाँ
हर पल जैसे आपको अपनी बाहों में समेट लेती है। खली स्टेट का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। कभी ब्रिटिश काल में यह यहाँ का शाही बंगला हुआ करता था। बताया जाता है कि नेहरू जी ने भी यहाँ कई बार ठहरकर शांति और प्रकृति का आनंद लिया था। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ की साइलेंस। कोई शोर नहीं, बस पक्षियों की आवाज़ और दूर से आती पर्वतों की प्रतिध्वनि। सुबह की चाय, खुले आकाश के नीचे और सामने खड़ी हिमालय की चोटियाँ। यकीन मानिए ऐसा नज़ारा हर किसी के नसीब में कहाँ। और जब बात विंडसर की हो तो आप वाइल्ड लाइफ को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको मिल सकते हैं कस्तूरी मृग, छिपकली, लाल लोमड़ी, भालू और अनगिनत पक्षी। अगर आप बर्ड वाचिंग के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं एक शाही और शांतिपूर्ण छुट्टी तो खली स्टेट होटल को अपनी लिस्ट में ज़रूर जोड़ें। दूसरा होटल एक ऐसी जगह है जहां इतिहास के पन्ने, प्रकृति की गोद और लग्जरी की शांति सब एक साथ मिलते हैं। यह है ट्री ऑफ लाइफ ग्रैंड ओक मैनर, जो स्थित है विंडसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के खूबसूरत जंगलों के बीच। इस जगह की शुरुआत होती है एक भव्य ओक के पेड़ से। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पुराना यह ओक ट्री इस एस्टेट का संरक्षक है और इसी महान पेड़ के नाम पर इस मैनर को मिला ग्रैंड ओक मैनर। ब्रिटिश दौर में बना यह घर कभी ब्रिटिश कमिश्नरों का आधिकारिक निवास हुआ करता था। आज इसे एक बुटीक हेरिटेज होटल के रूप में संजोया गया है, जहां हर कमरा एक कहानी कहता है और हर दीवार इतिहास की गवाही देती है। यहाँ की बालकनी से जब आप बाहर देखते हैं तो सामने खुलता है बादलों की चादर में लिपटा हिमालय और दूर दूर तक फैले देवदार, बुरांस और बांज के पेड़। यह दृश्य दिल को शांति देता है और दिमाग को रीसेट कर देता है। तो दोस्तों, ये था हमारा प्यारा सफ़र विंडसर की वादियों में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सी जगह को आप चाहते हैं कि हम अगले ट्रैवल स्टोरी में शामिल करें। फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय भगवान विनेश्वर महादेव, जय हिंद।